our topic narration. Narration में भी हम start करेंगे कुछ typical sentences है. Now we continue our typical sentences in our topic narration. इसमें सबसे पहले हम अपना start करते हैं. Sentence लेते हैं. She said to her friend, comma inverted comma, good morning. Full stop. ये second sentence है. How do you do? है ना. और last में है inverted comma और साइन ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ब. ठीक है. तो जब इस तरह के डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं इसमें दो सेंटेंस एक साथ कंटिन्यूटी में दिए हुए हैं. ठीक है. तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? सेट टू को हमें कन्वर्ट करना है. सेट टू को हमें किस में कन्वर्ट करना है? एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे कि सेट टू को हमें विज में कन्वर्ट करना है. विज यानी क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? गुड मॉर्निंग. यानी वो क्या विश कर रहा है? गुड मॉर्निंग विश कर रहा है ना. तो इसमें सेट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? विज में करेंगे. ठीक है. तो सी विज हर फ्रेंड. ठीक है. अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देंगे, रिमूव करेंगे और डायरेक्ट के लिखेंगे गुड मॉर्निंग लिखेंगे. और उसमें भी गुड मॉर्निंग का वर्ड जी जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे? कैपिटल में लिखेंगे. ओके. गुड मॉर्निंग. फिर क्या कहा है इसमें? सेकंड क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि हाउ डू यू डू, यानी तुम कैसे हो. ये वापस नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है. तो इसमें सबसे पहले तो हम कनेक्टिव वर्ड क्या ऐड करेंगे? कनेक्टिव. CONNECTIVE. कनेक्टिव वर्ड हम क्या ऐड करेंगे? एंड वर्ड को ऐड करेंगे. ठीक है. अब चूंकि मैं क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो इसलिए हम साथ में इसके साथ आस्क वर्ड भी लिखेंगे, क्योंकि वो उससे पूछना है कि तुम कैसे हो. ठीक है. तो पूछने के लिए वर्ड आता है आस्क. तो मैंने यहाँ पे लगाया आस्क वर्ड. तो एंड आस्क. फिर हाउ. सबसे पहले WH वर्ड को लेंगे. WH वर्ड को ही लेंगे. फिर यू को किससे टैली करेंगे? यू को हम हर फ्रेंड से टैली करेंगे. ठीक है. तो यू को हर से टैली करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा. ओके. और डू क्या है यहाँ पे? डू है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस की ये डू जो है ये वर्ब है. ठीक है. ये डू जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, इसलिए इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे हम? वॉज वर्ब में. तो हमारा सेंटेंस बनता है सी विज हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग. एंड नेक्स्ट सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने कनेक्टिव वर्ड यूज किया एंड. और जो प्रश्न जो है क्वेश्चन पुटअप हो रहा है तो आस्क वर्ड लगाया. फिर हाउ को WH वर्ड को वही का वही रहने देंगे. फिर इसके बाद में सब्जेक्ट में यहाँ पे सी हो जाएगा. क्यों हुआ? क्योंकि हमने यू को हर से कन्वर्ट किया तो सी आ जाएगा. और डू जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, उसको कन्वर्ट करके वॉज वर्ब में. ठीक है. आस्क हाउ सी वॉज. ठीक है. इसी प्रकार से हमारा सेकंड एग्जांपल लेते हैं. ही सेड थैंक यू. उसने कहा कि तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. ठीक है. तो जब इस प्रकार का सेंटेंस सेड क्या है? पास्ट टेंस में है वर्ड. ठीक है. तो इसको सेड है तो थैंक में हम क्या कर देंगे? ईडी ऐड कर देंगे क्योंकि पास्ट टेंस है. तो इसकी सेकंड फॉर्म लगा देंगे हम. ठीक है. और कॉमा को हम हटा देंगे. क्या करेंगे? कॉमा सेड की जगह हमने कुछ भी यूज नहीं करेंगे. सेड को बिल्कुल वर्ड को ही क्या कर देंगे? हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे. ठीक है. इसको यूज नहीं करेंगे. और थैंक यू हम एक क्या कर देंगे? ईडी लगा देंगे. तो पास्ट टेंस हो गया. और यू को हमने किस में कन्वर्ट किया? वह तुम्हें धन्यवाद देता है ना, थैंक यू कहता है. तो यू को हम कन्वर्ट करेंगे मी में. तो मैंने कॉन्सेप्ट में लिखा मी. नेक्स्ट अगर हमारा सेंटेंस बनता है मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑन योर बर्थडे. कोमा इन्वर्टेड कोमा. ही सेड. उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां हो. बहुत मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द
कोमा माय ब्रदर। उसने कहा कि उसने अपने भाई को, अपने ब्रदर को क्या किया, गुड बाय किया। ठीक है, तो हम सैड को, वही वर्ड है कि सैड जो है, सैड वर्ड को बिल्कुल ही हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। अच्छा, वो क्या करता है, उसको ग्रीट करता है, अभिवादन करता है। तो यहाँ पे ग्रीट वर्ड के लिए हमने वर्ड लिया, बैड वर्ड लिया ना, तो ही बैड, फिर कोमा की जगह हम कोई भी कनेक्टिव यूज नहीं करेंगे। कोमा है, इसकी जगह कनेक्टिव हो गया, कनेक्टिव कुछ भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे ही बैड गुड बाय। और अपनी तरफ से हम इंफिनिटिव वर्ड टू जो है, मैंने टू लगाया, टू क्या है, इंफिनिटिव वर्ड है, INFINITIVE। टू जो है वह क्या है, इंफिनिटिव वर्ड है, उसको हमने क्या किया, ऐड किया, हमने जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ा है इसके अंदर अपनी तरफ से, है ना। तो गुड बाय टू, और माय को किससे कन्वर्ट करेंगे, माय को ही से कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, हिज आ गया, तो टू हिज ब्रदर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की, जो कि स्टार्ट होता है, स्टार्ट विद लेट वर्ड, यानी लेट से स्टार्ट होता है। इस सेंटेंस में हम बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या हम ऐड करेंगे। तो वी विल यूज प्लेस ऑफ सैड टू, सजेस्टेड टू, है ना। ये कहने का मतलब है कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, लेट से स्टार्ट होगा, तो हम सैड के स्थान पे क्या यूज करेंगे, सजेस्टेड टू। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे मैंने लिखा वी प्लेस ऑफ लेट कनेक्टिव दैट, वी विल यूज प्लेस ऑफ लेट कनेक्टिव वर्ड दैट, यानी जहां पर लेट वर्ड लिखा हुआ होगा उस लेट को रिमूव करेंगे और लेट की जगह पे हम कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट वर्ड लगाएंगे। नंबर 3 की बात करते हैं, वी विल यूज बिफोर वर्ब शुड, यानी जो वर्ब दैट की होगी, जैसे वर्ब है हमारी गो, है ना, और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं वांट, है ना। तो ये सब हमारी क्या है, ये वर्ब है। इस वर्ब के पहले हमें क्या लगाना है, उससे पहले हमें क्या लगाना है, शुड, उससे पहले हमें क्या ऐड करना है, शुड जो है वह मॉडल वर्ब लगाना है। तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे और ध्यान देंगे बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, मैंने एग्जांपल लिया, आई से टू माय फ्रेंड कोमा इनवर्टेड कोमा लेट्स गो टू सम होली प्लेस, है ना। उसने अपने फ्रेंड से कहा कि हमें कुछ होली प्लेस पे चलना चाहिए। ठीक है, तो हम सेट टू को, मैंने कहा कि सेट टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सजेस्टेड में, SUGGESTED, सजेस्टेड में सुझाव देना, सलाह देना कि हमें कुछ होली प्लेस पे चलना चाहिए ना। तो सेट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सजेस्टेड में। आई सजेस्टेड टू माय फ्रेंड, और कोमा और इन्वर्टेड कोमा, इसमें हम क्या करेंगे, कोमा और इन्वर्टेड कोमा है, इसको इसके स्थान पे कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, दैट यूज करेंगे, कनेक्टिव वर्ड क्या करेंगे, दैट यूज करेंगे, दैट। फिर यहाँ पे है लेट्स, लेट्स को हम अलग अलग करते हैं, तो ये वर्ड आता है हमारा LED लेट, और एस, जब इसको अपन ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो ये एस आता है, तो एस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, वी में, एस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वी में करेंगे। ओके, तो कनेक्टिव वर्ड हमने लगाया यहाँ पे दैट, एस को हमने कन्वर्ट कर दिया वी में। फिर मैंने कहा था कि वर्ब के पहले, वर्ब इसमें क्या है, गो, तो इस वर्ब गो से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे गो क्या हुई, ये गो जो है ये क्या हो गई, वर्ब, VER की वर्ब हो गई, और इसके पहले हमें क्या लगाना है, शुड लगाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगाया दैट वी शुड गो टू सम होली प्लेस। आया समझ में। नेक्स्ट अगले सेंटेंस की बात करते हैं, तो हम अगला सेंटेंस देखते हैं। He said to his friends, comma, inverted comma, let me go home now, कि अब हमें घर, उसने अपने फ्रेंड से कहा कि अब हमें घर चलना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड टाइप का, तो ये तो हमने ए पे यहाँ पे ए किया, और ये है हमारा सेकंड टाइप का बी का एग्जांपल हम देख रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, वी यूज प्लेस ऑफ सेड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, सेड और टोल्ड, यानी नेक्स्ट वाला सेकंड जो स्टार्ट होता है, लेट से स्टार्ट होता है, उसमें सेड के स्थान पर हम रिक्वेस्ट, आस्क या सेड और टोल्ड वर्ड लगाएंगे।
लेट से पहले हमें क्या लगाना है, टू लेट लिखना है। लेट से पहले हमें क्या लिखना है, टू लेट। हम क्या लिखेंगे, टू लेट। तो मैंने यहाँ लिख रखा है टू लेट। फिर हिम को हम इसको मी को टेली किससे करेंगे, हिट से करेंगे, तो यहाँ पे हिम हो जाएगा। टू लेट हिम गो होम, और नाउ को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, नाउ। नो वर्ड नाउ आया है, नाउ को हम कन्वर्ट करेंगे देर में, जो कि मैंने आपको पहले आपको चार्ट में क्लियर किया था कि इस चीज को नाउ को देर में, इसको देर में कन्वर्ट करके चेंज करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात हम करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि स्टार्ट विद मे वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ओके, देन इसके बाद में यूज प्लेस ऑफ सेड। सेड के स्थान पे हमें क्या लगाना होता है, उसमें विज लगाना होता है, प्रेयर लगाना होता है, या फिर कर्स। जहाँ पर कर्स की बात होती है तो वहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस लगाना है विज, प्रेयर और कर्स। कर्स मीन्स श्राप देना इत्यादि एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं हमारा, ही सेड टू मी कोमा मे गॉड ब्लेस यू। उसने मुझसे कहा कि मे गॉड ब्लेस यू, तुम्हारी आयु, ईश्वर करे तुम्हारी आयु लंबी हो, है ना। उससे कामना करता है, ब्लेस करता है। ठीक है, तो वो उससे क्या हो गया, वो गॉड से क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है। ठीक है, ओके, तो हम सेड को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सेड को किसमें कन्वर्ट करेंगे, प्रेयर में। PRAYED प्रेयर में, ईश्वर से, गॉड से वह प्रेयर कर रहा है, प्रे कर रहा है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, PRAYED प्रेयर, या फिर हम विश भी कर सकते हैं, WISHED विश भी कर सकते हैं। तो मैंने दोनों वर्ड लिखे यहाँ पे, ही प्रेयर पॉसिबल लिखा है, विश। अच्छा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, THAT दैट। तो हमारा सेंटेंस बनता है ही प्रेयर पॉसिबल विश, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के मैंने वर्ड लगाया दैट, गॉड। सबसे पहले गॉड सब्जेक्ट हो गया हमारा, गॉड ही ब्लेस कर रहा है हमको ना, तो गॉड। और मे को किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, माइट में, माइट, ब्लेस और मी। यू को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, मी में। तो सेंटेंस हमारा बनता है ही प्रेयर्ड एंड विश दैट गॉड माइट ब्लेस मी, कि ईश्वर मुझे क्या करे, मुझे ब्लेस दे, मुझे आशीर्वाद प्रदान करे कि मेरी उम्र जो वह लंबी हो। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस और टिपिकल सेंटेंस और स्टार्ट विद लेट और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप में मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक नरेशन, जिसे कि हम डायरेक्ट भी करते हैं। Now we start our interrogative typical sentences. Example हमारा लेते हैं, will there be any more rain today? Sign of interrogative mark inverted comma close said I, है ना। फिर आंसर मिलता है no she replied, तो उसने उत्तर दिया कि नहीं, है ना। तो will there be any more rain today said I, मैंने कहा कि क्या आज भी वहाँ पर बारिश हो रही होगी, और भी उसी रूप से बारिश हो रही होगी, तो वह उत्तर देती है कि नहीं, है ना। तो इसको हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये आई शेर जो है ये पीछे में दे रखा है, तो शेर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आस में। तो आई आस, और आंसर क्या दे रही है वो, नो सी, तो इसको आई को हम सी से कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है कोमा और इन्वर्टेड कोमा। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हम हटा करके क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, करेक्टिव वर्ड इफ यूज करेंगे। ठीक है, फिर हमने लिया देयर, विल को किसमें चेंज किया हमने, विल को हमने वुड में चेंज किया, वुड बी एनी मोर रेन। और फिर टुडे को किसमें किया हमने, टुडे को किया हमने देयर में चेंज किया। फिर दूसरा जो है आंसर आता है नो सी रिप्लाई, इसने उत्तर किसमें दिया, नो में, नो मींस नेगेटिव में। ठीक है, तो इसको हम ऐड करते हुए नेक्स्ट आगे अगला सेंटेंस बनाएंगे और हम लिखेंगे सी रिप्लाइड, और फिर पूरा आंसर नो का हम आंसर देंगे इन दैट नेगेटिव। और यही अगर सेंटेंस इन दैट पॉजिटिव में होता, यस में होता, यस सी रिप्लाइड, तो यहाँ पे यस की जगह हम लिख देते
हम क्या लिख देते इन द पॉजिटिव, इन द पॉजिटिव। कब? तब ये इन केस ये होता पॉजिटिव में, अगर यहाँ पे यस लिखा हुआ होता तो हम लिखते हैं इन द पॉजिटिव। नेक्स्ट बात करते हैं हम, थर्ड नंबर पे आता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जो होती है वो 3 टाइप से स्टार्ट होती है। स्टार्ट विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू या डज से, हेल्पिंग वर्ब डू और डज से, और नंबर 3 आता है प्लीज वर्ड से स्टार्ट होती है। अब इसके लिए रूल और रेगुलेशन क्या लागू होंगे, पहले हम इसको ध्यान करेंगे। वी विल यूज प्लेस ऑफ सेड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, वांट एटसेट्रा। यानी कहने का मतलब है कि जो इन डायरेक्ट सेंटेंस में सेड वर्ड होता है इसको हम ऑर्डर में, रिक्वेस्टेड, एडवाइस और वांट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस के अनुसार हम इसको कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट बात आती है करेक्टिव वर्ड। अब करेक्टिव वर्ड जो है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम करेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, टू ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, टू वर्ड है उसको हम ऐड करेंगे, और बिफोर वर्ब, वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे, टू इंफिनिटिव वर्ड लगाएंगे, एंड आफ्टर यूज वी वर्ब, और वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब होता है इसमें हमारा पॉइंट नंबर आता है ए। एग्जांपल लेंगे, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, टेक लाइट फूड। अब क्या कहता है, डॉक्टर कहता है पेशेंट को सजेस्ट करता है कि तुम्हें लाइट फूड लेना चाहिए, ठीक है। तो वह डॉक्टर क्या कर रहा है, पेशेंट को एडवाइस कर रहा है, ठीक है। तो सेड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एडवाइस में। तो द डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके मैंने बताया था टेक क्या है, V1 है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इससे पहले हमें क्या लगाना है, टू इंफिनिटिव वर्ड लगाना है। तो द पेशेंट टू टेक लाइट फूड, ओके। देन हम बात करते हैं हमारे इसी में बी पार्ट में, इसी में बी पार्ट स्टार्ट होता है जो कि डू और डू नॉट से स्टार्ट होता है। तो सेंटेंस स्टार्ट विद डू और डू नॉट। इसका एग्जांपल लेते हैं, द टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू योर वर्क। टीचर जो है वह कहता है कि तुम अपना काम कंप्लीट करो, अपना काम, अपना वर्क करो, ठीक है। तो टीचर क्या करेगा, बच्चे को, स्टूडेंट को क्या देगा, ऑर्डर ही देगा। तो सेड को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और कन्वर्ट करेंगे तो द टीचर ऑर्डर्ड मी, ठीक है। और फिर यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो दे रखी है, ठीक है, इसमें हम करेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, वही टू वर्ड ही लगाएंगे, जैसे कि हमने पीछे ए में भी किया था। और टू डू और योर को किससे कन्वर्ट करेंगे, योर को मी से कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माई, और वर्क का हो जाएगा वर्क। अब इसको एक तरीके से और इसको सेंटेंस को, इसमें हमने एक सेंटेंस और लिया है, वह हमारा सेंटेंस बनता है नोट वाला। ये था डायरेक्ट केवल मात्र हेल्पिंग वर्ब डू, और यहाँ पे डू नॉट होता है तो कैसे बनाएंगे, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट प्ले इन द सन। उसने कहा कि सन के अंदर हमें नहीं खेलना चाहिए, तेज धूप होती है तो उसमें हमें नहीं खेलना चाहिए। यहाँ पे डू नॉट वर्ड है, क्या वर्ड है, डू नॉट। तो डू नॉट वर्ड होता है, इसको रिमूव कर देंगे, काट देंगे, और इसकी जगह क्या लगाएंगे, फॉरबिड, FORBAD। यानी फॉरबिड मींस होता है इनकार करना और मना करना। तो सेड की जगह हमने लगाया फॉरबिड, ही फॉरबिड मी, ठीक है। और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमने कोई टू इंफिनिटिव वर्ड लगाया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया टू, फिर प्ले यहाँ पे बाकी फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इससे पहले हमें ऐड क्या करना है, टू करना, टू प्ले इन द सन। और इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, अगर फॉरबिड नहीं लगाते तो कैसे बनाएंगे, फिर हो जाएगा कि उसने मुझे सलाह दी कि तुम धूप में नहीं खेलो, तो वो क्या सलाह का मतलब होता है, एडवाइस, ही एडवाइस मी। फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें फॉरबिड का मतलब होता है नहीं, और इसमें हमें नोट रखना पड़ेगा। तो ही एडवाइस मी नॉट टू प्ले इन द सन, ओके। Now we will continue our narration and now we start our imperative sentence. Imperative sentence start with please. यानी please से start होने वाले imperative sentence। जैसा कि मैंने आपको बताया कि please से अगर sentence start होते हैं तो हमें क्या लगाना होता है, requested word लगाना होता है, ठीक है। तो हम अपनी बात करते हैं, अपने sentence पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना सेंटेंस। द स्ट्रेंजर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा,
कोमा इनवर्टेड कोमा रिक्वेस्टेड मी, कोमा इनवर्टेड कोमा की जगह हमने यहाँ पे क्या लगाया, टू इंफिनिटिव वर्ड लगाया। फिर टेल जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो टेल, और ये आपका टेली होता है मी से। मी को हम टेली करेंगे स्ट्रेंजर से, तो ये स्ट्रेंजर को हमने माना है ही मेल पर्सन माना है, तो मी को जब ही से टेली करेंगे तो यहाँ पे हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा, हिम में। फिर द वे टू द स्टेशन। ओके, डबल बात करते हैं कि अगर दो सेंटेंस एक साथ डबल सेंटेंस से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बढ़ाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेंटेंस, और सेंटेंस लेते हैं शी सेड टू मी कोमा इंटेड कोमा आई एम इन ट्रबल, है ना। एक सेंटेंस हमारा यहाँ फिनिश होता है कि आई एम इन ट्रबल, उसने मुझसे कहा कि आई एम इन ट्रबल, मैं ट्रबल में हूँ, फुल स्टॉप। फिर सेकंड सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो लास्ट में यहाँ पे आएगा साइन ऑफ इंटरोगेटिव मार्क और इंटेड कोमा क्लोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेट को टोल्ड में चेंज करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम ना उसको आज में लगाते हैं, लेकिन डबल सेंटेंस है तो हम इसको आज को बाद में लगाएंगे, और सेट की जगह सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लगाया, टोल्ड लगाया, तो शी टोल्ड मी। फिर हमने कोमा इंवर्टेड कोमा को हटाया और इसकी जगह हमने कनेक्टिव वर्ड क्या लगाया, देख लगाया, ठीक है। एक कनेक्टिव वर्ड मैंने यहाँ पे देख लगा दिया, ठीक है। फिर सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई एम इन ट्रबल, तो ट्रबल में कौन है, आई, तो आई ट्रबल है, तो आई को हम किससे कन्वर्ट करेंगे, आई को हम कन्वर्ट करेंगे सी से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद इच आर आंसर होता है जब इच आर और एम होता है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे आप, वॉज वर्ब में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, वॉज वर्ब में, ठीक है। तो सी टोल्ड मी कोमा इनवर्टेड कोमा को हटा करके कनेक्टिव वर्ड में देख लगाया, आई को जब हम सी से टेली करेंगे तो यहाँ पे सी वर्ड हो जाएगा। इस आर को हमने कन्वर्ट किया तो किसमें कन्वर्ट करेंगे, वॉज में करेंगे, सी वॉज इन ट्रबल। अब हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है वो फिनिश हो गया। अब बात करते हैं अपने सेकंड सेंटेंस की। सेकंड में वो कहता है विल यू हेल्प मी, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और उससे कह रहा है क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो जब इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं तो उसको कनेक्टिव वर्ड से हमें जोड़ना होता है, तो इसके लिए कनेक्टिव वर्ड हम लगाएंगे एंड। और जो क्या कर रहा है वो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है ना, तो क्वेश्चन पुटअप कर, तो अब हम यहाँ पर आस्क लगाएंगे। इंटरोगेटिव में हम आस्क लगाते हैं और इफ लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगाया आस्क, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन पुटअप हो रहा है एंड आस्क, और फिर इसमें इफ लगाते हैं, कनेक्टिव वर्ड क्या लगाते हैं, इसमें इफ लगाते हैं एंड आस्क इफ, ठीक है। विल यू हेल्प मी, यू किसके लिए आया, विल यू हेल्प मी, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, तो यू किससे कन्वर्ट होगा, मी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ आई, यू को मी से करेंगे पहले तो आई आ गया, ठीक है। और विल, यहाँ पे विल का पास्ट क्या हो जाएगा, विल का पास्ट होगा वुड, विल का पास्ट हो जाएगा वुड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे विल का हो गया वुड, ठीक है। और फिर मी को किससे टेली करेंगे, मी को टेली करेंगे हम सी से, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आई वुड हेल्प हर, सी से कन्वर्ट करेंगे तो हर हो जाएगा। इसी हम सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं। द टीचर सेड टू यू कोमा इंवर्टेड कोमा डू नॉट मेक अ नॉइज, टीचर जो है स्टूडेंट से यानी तुमसे कहता है कि डू नॉट मेक अ नॉइज, नॉइज नहीं करें, शोर नहीं मचाएं। सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होता है कि आई से पनिश यू, अगर तुम शोर मचाओगे तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा, ठीक है। तो इसमें सेड को किसमें चेंज करेंगे, आप टीचर क्या देगा, ऑर्डर ही देगा, यू है स्टूडेंट है, मान लीजिए स्टूडेंट ही होगा वो, तो सेड को किसमें कन्वर्ट करेंगे, ऑर्डर्ड में, ठीक है। तो टीचर ऑर्डर्ड यू, ठीक है। अब बात आती है डू नो, वर्ड क्या आया, डू नॉट वर्ड आया, तो इसमें हम डू वर्ड को रिमूव कर देंगे, काट देंगे, डू हेल्पिंग वर्ब इसको नहीं यूज करेंगे, और नोट नोट को यूज करेंगे, ठीक है। नोट के जस्ट बाद क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, और मेक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी इसमें दे रखी है, मेक जो है इसमें ऑलरेडी दे रखी है, और
होता क्या है हमारे V1 है, तो डू तो हट गया, रिमूव कर दिया, नोट टू मैक का नॉइज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले सेंटेंस की, आई से पनिश यू। अगर तुम नॉइज करोगे तो आई से पनिश यू, मैं पनिश करूंगा, तो आई को किससे टेली करेंगे, आई को करेंगे हम टीचर से, और टीचर को हम क्या मान रहे हैं, ही मान रहे हैं। ठीक है, मेन पर्सन मान रहे हैं, तो आई को ही से टेली करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। और कनेक्टिव वर्ड क्या आएगा यहाँ पे, दैट। बीच में हमने सेकंड सेंटेंस को जोड़ा है, तो कनेक्टिव वर्ड पहले तो एंड लगाएंगे, फिर सेड लिखेंगे, एंड सेड, क्योंकि दोबारा हमारा डबल सेंटेंस सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो एंड कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे, फिर हम सेड लगाएंगे, फिर दूसरा कनेक्टिव वर्ड जो कि हमें यूज लेना होता है वो दैट लगता है, वो हमें लगाना ही लगाना है। ठीक है, और आई को हम इसलिए करेंगे, यहाँ पे ही आ गया। अब सेड को अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन, यहाँ पे प्रोनाउन आई है तो आई के साथ सेड आया है, अब यहाँ पे ही है तो ही के साथ क्या पैडिल आता है, तो इसके अनुसार चेंज करेंगे हम, आई के अनुसार नहीं करेंगे, शुड नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आई को हमने ही से ले लिया तो ही आया, ही के साथ विल के अकॉर्डिंग हम वुड बनाएंगे, इसको शुड नहीं लिखेंगे आप, तो ही वुड पनिश, और यू को यू से ले लिखेंगे तो यू का यू ही रहेगा, तो दैट ही वुड पनिश यू। तो पूरा हमारा सेंटेंस बनता है द टीचर ऑर्डर यू नोट टू, डू तो हट जाएगा, नोट हट जाएगा, और टू मेक जो है वो क्या है, V1 है, तो इससे पहले टू इंफिनिटिव वर्ड लगेगा, ऑर्डर यू नोट टू मैक द नॉइज, और सेकंड सेंटेंस को ऐड करने के लिए हम कनेक्टिव एंड लगाएंगे। ठीक है, एंड लगाया हमने, यहाँ पे एंड कर दिया, फिर सेकंड सेंटेंस को वह आगे अपनी बात को रिपीट कर रहा है तो सेड वर्ड लगाएंगे, कनेक्टिव दैट लगाएंगे, और आई को यू से आई को ही से टेली करेंगे तो ही आया यहाँ पे, विल को वुड में चेंज करेंगे, और पनिश का पनिश, और यू को वुड में ही वह ले लेंगे। तो मैं आशा करती हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से ये चीजें सब समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।